चलिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले दिया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंकों की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करते। ठीक है, तो बोला गया कि बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे, माना कि सही उत्तर की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, प्रश्नों की संख्या मान लेंगे, सही प्रश्नों की संख्या इज इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक है, और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को हम मान लेंगे y। ठीक है, हमने मान लिया कि जो सही प्रश्न है ना उनको x माना और जो अशुद्ध प्रश्न यानी गलत प्रश्न है उनको y मान लिया। अब आप पूछेंगे कि ये मानने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें तो निकालना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया जिसमें 10 प्रश्नों को आपने सही किया और 5 प्रश्नों को गलत किया, और आपने क्या किया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें से 10 आपका प्रश्न क्या हुआ है, सही हुआ है और 5 गलत हुआ है। तो आपसे अगर पूछेंगे कि आपके टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो आप बोलेंगे कि हमने तो सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसमें से 10 सही हुआ है और 5 गलत, तो आप बोलेंगे कि कुल 15 प्रश्न हैं। हमारे टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल 15 प्रश्न थे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या को x माना है और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को y माना है। अगर हम किसी प्रकार से x और y का मान निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकलेगा, टेस्ट में कितने प्रश्न है ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ से निकलेगा सही प्रश्नों की संख्या, यहाँ से गलत प्रश्नों की संख्या, और दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे दिया है कि क्वेश्चन में पढ़ेंगे, पहले बोला जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई लड़का है जो 40 अंक क्या करता है, अपने टेस्ट में अर्जित करता है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलते हैं, तो 3 अंक मिलते हैं प्रत्येक सही उत्तर, यानी कि एक अंक अगर एक प्रश्न को अगर सही करता है तो उसको 3 अंक मिल जाएंगे, 2 अंक, और एक अगर अशुद्ध प्रश्न पर उसको 1 अंक की कटौती होती है। अगर कोई गलत कर देता है प्रश्न, एक प्रश्न गलती कर देगा तो उसमें से 1 अंक कट जाएगा। फिर 2 अगर प्रश्न करता है तो 2 अंक, गलत अगर करता है 2 प्रश्न तो उसमें से 2 अंक कटेगा। इसी प्रकार से उसका अंक कटता है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है यहाँ से। तो इस प्रकार से जब कॉपी चेक होता है ना, तो क्या होता है इसमें, अगर 1 सही प्रश्न करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा, 2 सही प्रश्न करेगा तो इसे 6 अंक, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अगर एक प्रश्न को गलत कर देता है तो उसको 1 अंक की कटौती हो जाती है। इस प्रकार से कॉपी चेक होता है तो उसको 40 अंक मिलता है। कितना मिलता है, 40 अंक। तो चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न में क्या बोला गया है कि अगर 1 अंक सही करता है, एक प्रश्न को सही करता है तो 3 अंक मिलता है, एक प्रश्न को अगर सही करेगा तो 3 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे हमने माना है कि सही प्रश्नों की संख्या x, अगर एक प्रश्न को सही करेगा तो एक प्रश्न को सही करने के लिए उसको 3 अंक मिलेगा, 2 अगर प्रश्न को सही करेगा तो 6 अंक मिलेगा, 3 प्रश्न सही करेगा तो 9 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से अगर y प्रश्नों को अगर सही करेगा तो उसको कितना अंक मिलेगा, तो y प्रश्न की संख्या कितना है, x प्रश्न की संख्या है गुणा, और एक प्रश्न को सही करता है तो कितना अंक मिलता है, तो 3। तो y प्रश्न को सही करने के लिए उसको 3x मिलेगा अंक। ठीक है, तो यहाँ पे 3x हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। सही प्रश्न का अंक ये है। ठीक है, सही प्रश्न जितना किया उसका अंक 3x मिला। अब देखिए, अब गलत कितना कर देता है, तो y माने हैं गलत, यानी कि अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को y माने हैं, और एक अशुद्ध प्रश्न के लिए 1 अंक की कटौती होती है, तो 2 अशुद्ध प्रश्न के लिए 2 अंकों की कटौती होगी, 2 अंकों की कटौती होगी। इसी प्रकार से y
प्रश्नों के लिए कितने अंकों की कटौती होगी, तो y में 1 से गुणा करेंगे तो y अंकों की कटौती होगी। तो y अंकों की क्या होगी, कटौती होगी। कहाँ से कटौती होगी, तो उसके सही प्रश्नों के अंकों में से ये कटेगा, सही प्रश्न के अंकों में से कटेगा, तब इस कंडीशन में उसको 40 अंक प्राप्त होता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम। ठीक है, क्या हुआ, हमने माना कि सही प्रश्नों की संख्या x है और एक सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो x प्रश्न के लिए कितना अंक मिलेगा, 3x, और एक अशुद्ध उत्तर के लिए उसको 1 अंक की कटौती होती है। तो हमने अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितना माना है, y माना है, y अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y माना है। तो एक अशुद्ध प्रश्न पर 1 अंक की कटौती होती है, तो y अशुद्ध प्रश्नों पर कितना अंक की कटौती होगी, तो y, और ये कहाँ से कटौती होगी, तो सही प्रश्नों के अंकों में से ये अंक कटेगा। ठीक है, तो इसके बावजूद उसको 40 अंक मिलते हैं। तो आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है कि यदि बोला जा रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, आगे बोला जा रहा है कि यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती होती। आगे बोला जा रहा है कि यदि उसको एक सही उत्तर करता तो उसको 4 अंक मिलते हैं, और एक गलत अगर उत्तर करता तो 2 अंकों की कटौती होती। इस कंडीशन में उसको 50 अंक मिल जाते। कितना अंक, 50 अंक। तो यहाँ पे अगला लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिख सकते हैं यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बोला जा रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या x माने हैं, तो एक प्रश्न सही करेगा तो 4 अंक मिलेगा, तो y प्रश्न को सही करेगा तो कितना अंक मिलेगा, तो 4x, सॉरी y हम बोल दिए, वहां पे x है, यहाँ पे x माने है। ठीक है, आगे बोला गया है कि अगर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती होती इसको, तो क्या होता, तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती कहने का मतलब यहाँ पे y हमारा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या है, और 2 अंकों की कटौती होती, एक प्रश्न पर 2 अंकों की कटौती होती, तो y प्रश्नों पर कितना अंक का कटौती होगा, तो 2y अंकों की कटौती होगा। कहाँ से, तो सही अंक प्रश्न के अंकों की संख्या में से ये कटेगा। तो इस कंडीशन में उसको 50 अंक मिलते। ये रहा समीकरण 2 हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी विधि से इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक पद को कैंसिल कर देते हैं, किसी एक पद को कैंसिल कर देंगे। तो किसको कैंसिल करना आसान है, अगर यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पर भी अगर 2y कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों आसानी से कट जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा हमको, तो जितना कम है ना ये वाला, जितना इससे कम है उतना इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 2 से हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा, y वाला पद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा करके हमने 1 में 2 से गुणा करके हमने घटा दिया समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 को लिख देते हैं आज। ठीक है, और समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूने 6x होगा माइनस का 2y, यहाँ से 6x माइनस 2y इस इक्वल टू कितना होगा, 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, 80 आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 यानी कि 50। घटाते समय हम जानते हैं चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ये दोनों से ये से ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2x आएगा इस इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 80 में से 50 को घटाएंगे तो 30 आएगा। और यहाँ से अब देखिए x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 30 को ये 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग लगाएगा, 30 2 से ये 15 बार में जाएगा 30, और x का मान क्या निकल के आएगा हमारा फाइनली 15, x का मान 15 निकल गया। अब हमें निकालना है y का मान। y का मान निकालने के लिए हम किसी में रख सकते हैं x का मान, इस समीकरण 1 में रख देंगे तो अभी हमारा वही मान निकलेगा जो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में आसान है, इसमें रख देते हैं x का मान। सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 कितना दिया है, तो समीकरण हमारा 1 कितना है, यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
यहाँ पे समीकरण 1 देखिए क्या दिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 दिया है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 यानी कि 40 दिया है। यहाँ पे हमें x का मान कितना रखना है, तो 15 रखना है। तो 3 का 3 रहेगा और x गुणा में है तो x का मान 15 रखेंगे गुणा में, और माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 40। यहाँ से 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का y बचेगा, और ये 45 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 45 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों गुणा किया तो 15 तिया 45 होगा, और इसको जो प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, ये माइनस का वाई इधर बचेगा। यहाँ से माइनस का वाई इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे 45 में से 40 को तो माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, वाई का मान हमारा फाइनली निकल के आएगा 5 वाई। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी कुल प्रश्न कितना होगा, तो सही प्रश्न की संख्या 15 निकला है और अशुद्ध प्रश्न की संख्या 5 निकला है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुल प्रश्न की संख्या निकलेगा। तो कुल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कुल लिख देंगे, छोटा करके ऐसे लिखना है क्या, इसलिए टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कुल प्रश्नों की संख्या लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 15 + 5 यानी कि कुल 20 प्रश्न थे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल 20 प्रश्न थे टेस्ट में। ये रहा हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट को हम देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। वे विपरीत दिशा में चलती है तब तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों का चाल ज्ञात करना है। चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या दिया इसमें, इसको समझते हैं। यहाँ पे दो स्थान है, ठीक है, ए और बी करके। यहाँ पे क्या है, दो स्थान है, ये ए रहा ये बी रहा, ठीक है। इन दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दिया है, ठीक है। ए और बी कोई स्थान है और इन दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया है, और बोला गया है कि एक कार जो है ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है और एक कार बी स्थान से चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो बोला गया है कि 5 घंटे पश्चात यानी बाद में ये किसी स्थान पर जाकर ये मिल जाती है। तो हमने मान लिया कि ये वो वाला जो जहाँ पर ये दोनों कार मिलेगा वो वाला स्थान को हम सी मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर वो दोनों कार क्या होगा, आकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या दिया है, 5 घंटे पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे दोनों कार मिल गया। इसको चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए स्थान से चलने वाली कार की चाल, स्थान से चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हमने मान लिया कि जो कार ए स्थान से चल रही है, यहाँ से चल रही है, उसका चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसके बाद हम मान लेंगे कि माना कि बी स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जो बी स्थान से कार चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 5 घंटा पश्चात बोला जा रहा है कि यहाँ पर मिल जा रही है। तो अगर हम पूछेंगे कि वह कार का दूरी बताइए, 5 घंटे में वह कार का दूरी बताइए जो ए स्थान से चल रही है, तो आप बोलेंगे कि कार ए जो है ना यहाँ से 5 घंटे में कहाँ तक गई, तो सी तक गया, यहाँ तक गई, ठीक है। और अब बोलेंगे हम आपसे कि आप बताइए कि बी स्थान से जो कार चली वो कितना दूरी तक की, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यानी यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ, यहाँ तक दूरी तय किया 5 घंटे में। जो ए स्थान पर कार है ना वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की 5 घंटे में, और बी से स्थान से जो कार चली वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब लिखेंगे यहाँ पे हम
लिखेंगे 5 घंटा, 5 घंटे में कार ए द्वारा लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, लिखेंगे 5 घंटा में कार ए द्वारा तय की गई दूरी। जो यहाँ से कार चला है उसका दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे हमने दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दूरी का? तो दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है? तो x माने हैं हम यहाँ पे कार ए स्थान से जो चल रहा है कार उसको, और समय कितना है? तो 5 घंटा, तो 5x दूरी हो जाएगा। ठीक है, इसका दूरी कितना होगा? तो 5x। इसी प्रकार से 5 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y हो जाएगा। इन कार ए द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटे में इतना है और कार बी द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटे में इतना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कार जो यहाँ से ए स्थान से जो कार चल रही है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की, ठीक है, और कार बी जो स्थान बी से चल रहा है कार वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की, तो कार ए बी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस तय की? तो यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ से तो यहाँ तक दोनों कार चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है? तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो ये दोनों तो बराबर चल गया। ठीक है, ये दोनों तो बराबर चल गया। अगर हम क्या करें एक जो कार ए स्थान से चल रही है, जो कार ए स्थान से चल रही है इसके दूरी में से अगर हम बी स्थान से चलने वाली कार की दूरी को घटा देंगे तो हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, अगर वह कार जो ए स्थान से चल रही है इसकी दूरी से यानी यहाँ से यहाँ तक में से बी स्थान से चलने वाली कार की डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो 100 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, और यहाँ पे लिखेंगे कि कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो 5x है, 5x। इसके अगर दूरी में से हम माइनस कर दे किसको? तो कार बी द्वारा तय की गई दूरी को, तो कितना बचेगा? तो 100 मीटर बच रहा है, किलोमीटर। यहाँ से अब 5 कॉमन दिख रहा है सभी में, तो 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस का y बचेगा, इस इक्वल टू यहाँ से 20 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा, इसको मान लेंगे समीकरण हम 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है? 5 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, इसमें 5 से बाहर निकालेंगे इसको 5, तो एक यहाँ पर भी y बचेगा, और ये वाला 5 जब इधर डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 20 बार में जाएगा। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि अगर ये कारें दोनों विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटा पश्चात मिलती है दोनों। ठीक है, तो यहाँ से एक कार चलती है, एक यहाँ से चलती है, ये इधर जाए अगर और यहाँ से ये वाला कार इधर आए तो मान लीजिए यहाँ पर मिलती है। ठीक है, 1 घंटा पश्चात। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो चाल कितना है? तो x माने हैं यहाँ पे, और समय कितना लग रहा है? 1, यानी चाल में जब 1 से गुणा करेंगे हम तो हमारा दूरी निकलेगा, तो x में 1 से गुणा होगा तो x आएगा। ठीक है, तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? x, और कार बी द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा y, हमारा y हो जाएगा। y कैसे? तो कितना है? चाल हमारा माने हैं y और समय कितना है? 1 घंटा। y में 1 से गुणा करेंगे तो y आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है? तो 100 किलोमीटर है, दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ये हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। अब हमें किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम इसको मिटाना चाहेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने घटाते समय चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। ये से ये कट जाएगा, या माइनस का y और माइनस का y जुटेगा तो माइनस का 2y आएगा, इस इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से जब 20 जाएगा तो माइनस का 80 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान यहाँ फाइनली हमारा कितना निकल जाएगा? तो 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y से y कटा, यहाँ से 2 से 80 कितना बार में जाएगा? 40 बार में जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे फाइनली y इज इक्वल टू 40, यानी कि 40। y इज इक्वल टू
40। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। तो लिख देते हैं हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान। समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। x का x रहेगा माइनस y का मान 40 रखना है, यानी 40 इज इक्वल टू 20। यहाँ से x का मान फाइनली क्या निकलेगा, 20 का 20 रहेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 40 यानी 40 होएगा। x का मान फाइनली हमारा 60 आएगा। तो x का मान 60 यानी x किसको माने थे हम, तो वह कार जो a स्थान से चलती है, तो x यानी कि 60 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a से स्थान से चलने वाली कार का स्पीड जो चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, और b से चलने वाली कार की चाल हो जाएगा यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंबाई किसको माने हैं, तो x को माने हैं, तो x में 5 इकाई कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। हम माने हैं चौड़ाई को y में अगर 3 इकाई को बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 3 इकाई को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल है पहले वाला, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हमने क्या किया, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई में 3 इकाई को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ये वाला क्षेत्रफल क्या हुआ, 9 वर्ग इकाई कम हो गया। किससे, इससे, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल जो है, ये वाला क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई ये वाला कम हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर बराबर करना चाहेंगे हम, इन दोनों को अगर बराबर करना चाहेंगे तो जितना वर्ग इकाई कम है ये वाला ना, उतना वर्ग इकाई इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। या हमें क्या करना पड़ेगा, जितना वर्ग इकाई कम है ये, उतना ही वर्ग इकाई इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करते हैं, ये वाला 9 वर्ग इकाई कम है, तो इसमें अगर 9 वर्ग इकाई अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स वाई और माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, एक्स में वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई आएगा, और x में जब 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x, यहाँ से -5 में जब y से गुणा करेंगे तो माइनस का 5y आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 में 3 से तो 15 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोनों तरफ बराबर के, इधर भी xy है इधर भी xy है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 9 और इस इक्वल टू बचा, यहाँ से 3x और माइनस का 5y बचा, और माइनस का 15 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंक वाले को एक साथ करेंगे और एक्स वाई को एक साथ कर देंगे। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिखेंगे, और इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 15, ठीक है। और इस इक्वल टू इधर क्या बचा, तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब 15 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा, कितना आएगा, तो 6, और इस इक्वल टू 3x माइनस का 5y। ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ठीक है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हमारा मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये समीकरण हमारा 1 मिल गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आगे दिया, यदि हम क्या करें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तब बोला जा रहा है क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अगर हम क्या कर दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। तो लिखेंगे लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, लंबाई कितना है अभी, x है। अगर इसमें हम 2 इकाई बढ़ा देंगे, इसमें 3 इकाई बढ़ा देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। और y कितना है, सॉरी चौड़ाई का मान कितना है, y है। अगर इसमें 2 इकाई बढ़ा देंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ऐसा जब किया जाता है ना, तो पहले वाले क्षेत्रफल से ये जो है ना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है,
पहले वाले क्षेत्रफल से क्या होता है, ये वाला 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 67 माइनस करना पड़ेगा या इसमें 67 जोड़ देंगे, तब ये बराबर होगा। क्योंकि ये वाला कितना है, 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, माइनस का 67। ठीक है, इसमें हम इधर प्लस भी कर सकते थे 67 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा इस इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई आएगा, और प्लस का एक्स और प्लस का 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस 3 और प्लस का y गुना होगा तो प्लस का 3y आएगा, और प्लस का 3 गुना 6 माइनस का 67 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर के इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, कट जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अंक वाले को एक तरफ भेज देंगे, एक साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए इधर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, यहाँ से बराबर के इधर जीरो लिख देते हैं, यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ से प्लस का 3y, और यहाँ से क्या बचा, प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे तो माइनस का 61 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अंक वाले को इधर भेज देंगे, तो यहाँ इधर भेजेंगे, इसको ऐसा करते हैं, इधर ला देते हैं 2x और प्लस का 3y हो जाएगा, और इस इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो 61 प्लस में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 निकल गया। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और समीकरण निकल के आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इसको रफ करना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम इसको रफ करके और उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, चलिए इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को हमें क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना होता है। और पद कब कैंसिल होता है, जब वो बराबर हो। जैसे कि हमें x पद को कैंसिल करना है, तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो इनको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से 3 है तो यहाँ 3, इसमें समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, गुणा 3 से कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 है तो इधर हम गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में गुणा हमने कितना से किया, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा किया हमने, और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके कितना से, तो 3 से। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, गुणा करेंगे, जब 3 में 2 से गुणा होगा तो 3 में 6x हो जाएगा, 6x माइनस हो जाएगा 5 गुना 10y हो जाएगा, माइनस 10y इस इक्वल टू 6 गुना 12 हो जाएगा। 6 में जब 2 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। वहाँ पे जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 2 में 2x में गुणा होगा तो 3 गुना 6x हो जाएगा, और वहाँ से प्लस आएगा, और 3y में जब 3 से गुणा होगा 3 तिरका 9y आ जाएगा यहाँ से, इस इक्वल टू 63 में जब हम गुणा करेंगे 3 से तो 6 तिरके 18, यहाँ से 3 का 3 आएगा, और 6 तिरका 18 हो जाएगा, 183 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाते समय जानते हैं हम चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ से ये वाला तो ये कट जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 10 जुटेगा तो माइनस का 19y हो जाएगा, जुटेगा माइनस का 19y इस इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 183 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 100 माइनस में आएगा 171, माइनस में 171 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, और y का मान फाइनली क्या निकालेंगे y का मान 171 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइड करेगा, y का मान फाइनली निकल के आएगा हमारे पास 19 नवा 9 बार में ये जाएगा, 19 से 9 बार में, तो y का मान फाइनली हमारे पास 9 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में समीकरण में क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में हम y के मान को रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो 3 है
x है और माइनस का 5y है इज इक्वल टू 6 है। इसमें y का मान कितना रखना है, तो 9 रखना है। 3x का 3x होगा माइनस 5 गुणा में y है तो 9 गुणा करेंगे इज इक्वल टू यहाँ से 6 आएगा। यहाँ से क्या बचेगा, इसको रफ कर देते हैं हम। यहाँ से देखिए अब 3x का 3x इधर आ जाएगा और ये माइनस में है, 9 5 45 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं और 6 का 6 और प्लस का 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान फाइनली निकलेगा हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 3। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग देगा, 3 से ये कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। यहाँ से x का मान फाइनली हमारे पास निकल के आएगा 17। ठीक है, x का मान 17 हो गया और y का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे फाइनली लिखेंगे, बॉक्स ऐसे बनाएंगे एक, और x का मान x इज इक्वल टू लिखेंगे 117 और y इज इक्वल टू लिखेंगे 9। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।